नमस्कार दोस्तों। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2021 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष सुख शांति समृद्धिदायक हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। हम वर्षफल आपके लिए लेकर आए हैं। यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, क्या उपाय करना चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक लाभ इस वर्ष का प्राप्त कर सकें, और साथ ही कौन से व्रत करें, कौन से उपवास करें, कौन से रत्न पहनें, इस प्रकार की सभी जानकारी इस प्रोग्राम में भरपूर रहेगी, जो आपके लिए आनंददायक भी है और निश्चित रूप से आपका भला करने वाली भी है और साइंटिफिक भी है, साथ ही धार्मिक भी है। तो जल्दी से हम आपकी राशि की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके स्वास्थ्य के देवता कौन हैं। आपके स्वास्थ्य के देवता बनते हैं भगवान शंकर जी, हनुमान जी, गणेश जी। उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर इस वर्ष बनी रहेगी और आपके स्वास्थ्य में इजाफा होगा। जहाँ तक कहीं गंभीर रोग आपको चल रहे होंगे तो भगवान शिव की आराधना आप करें, उससे आपकी समस्याओं का निदान मिलेगा, आप स्वस्थ भी होंगे। और महामृत्युंजय के जाप यदि आप कर सकें तो मार्च, अप्रैल, मई इन 3 महीने में से कभी भी सोमवार के दिन करा सकते हैं। आपके पूर्व जन्म के जो देवता हैं वह हैं हनुमान जी। इनकी कृपा से आपका पूर्व जन्म भी सफल रहा, इस जन्म में भी आप कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं, जो आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं। आत्म जागृति के लिए, साथ ही पुराने दोषों को मिटाने के लिए हनुमान जी की आराधना आवश्यक है। हनुमान बाहु का पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से पूर्व जन्मकृत दोष आपके समाप्त होंगे और आपकी तरक्की होगी। क्योंकि पूर्व जन्म का कहीं कोई दोष बना हो, कहीं कोई पाप बने हों तो इस जन्म में सफलताएं नहीं मिलती हैं और व्यक्ति को नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना आप करते रहें। भाग्य के देवता, यह आपके भाग्य को बढ़ाने का भी काम करते हैं, आपको तरक्की भी दिलवाते हैं और विपरीत परिस्थिति में आपको बचाते भी हैं। और भाग्य के जो देवता हैं वह भी भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर की कृपा से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। इस वर्ष मुझे लगता है आपको भगवान शंकर की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आपके लग्न के जो स्वामी हैं वह स्वामी 10वें भाव में चंद्र विराजमान हैं। यह सुख शांति प्रदान करते हैं, साथ ही ऐश्वर्य में भी वृद्धि करते हैं। और भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से ये घटनाएं जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये फलित होंगी और आपके लिए पूरा वर्ष मंगलमय रहेगा। रत्न धारण की बात करें तो रत्न धारण आपके लिए मोती, मूंगा और पुखराज, ये रत्न आपके लिए मुख्य रत्न होते हैं, इनसे आपको लाभ मिलता है। लेकिन इस वर्ष आप पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं और इस वर्ष आप मूंगा भी धारण नहीं कर सकते हैं। 2 रत्न छोड़ दें। मोती रत्न इस वर्ष आप धारण कर सकते हैं, लेकिन मोती आपको रिंग फिंगर में पहनना है, इसका ध्यान रखें। मोती चिटी उंगली में पहना जाता है जो सबसे शॉर्ट फिंगर होती है, लेकिन आपको रिंग फिंगर में पहनना है, गोल्ड में पहनना है। यह मोती आपकी मदद करेगा, आर्थिक रूप से आपको समृद्धि दिलाएगा। यदि आप मोती नहीं पहन सकते हैं तो भगवान शिव जी के मंदिर में सोमवार के दिन दीपक लगाना शुरू कर दें, आपको उसका लाभ पूरा प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि हम उपवास देखते हैं, उपवास एक तरह से तप में आता है और तप से पाप का नाश होता है। उपवास यदि आपको करना है तो मुझे लगता है कि गुरुवार का उपवास इस वर्ष बहुत अच्छा होगा, ये आपके लिए फलित भी होगा। चूँकि गुरु नवम के स्वामी 8वें भाव में है और अदृश्य शक्तियों को देते हैं। नवमेश यदि 8वें भाव में आ जाए और कहीं गुरु बनकर आ जाए या गुरु से दृष्ट हो जाए तो अदृश्य शक्तियाँ बहुत मदद करती हैं। तो ऐसे समय में आपकी मदद अवश्य करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। तो गुरुवार का व्रत आपके लिए शुभ रहेगा। दान एक ऐसा माध्यम है जिससे लक्ष्मी की बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। रूठी हुई लक्ष्मी भी वापस लौटकर आ जाती है, क्योंकि लक्ष्मी के 3 चरण हैं, अर्थात जो समृद्धि हम बोलते हैं वो वह 3 चरणों में जानी जाती है। पहला होता है उसका उपभोग करें, उपभोग नहीं तो आप उसका दान करें, और दान नहीं कर सकते हैं तो उसका नाश सुनिश्चित है। तो जब नाश से यदि आपको बचना है तो आपको दान करना पड़ेगा, और जो अपने उपभोग में आए बहुत अच्छा है। तो ऐसे यदि आप कुछ दान करना चाहते हैं तो आपके लिए विद्यार्थियों को पुस्तकों का दान करना इस वर्ष बहुत अच्छा है। जून जुलाई में स्कूल खुलेंगे, उस समय आप नए विद्यार्थी जो जा रहे हैं, गरीब विद्यार्थी हैं, उनके पुस्तकों की व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं कर सकें तो अपने धर्म ग्रंथों को ही आप
लेकर उपयोगी जो व्यक्ति हैं उनके लिए आप बांट सकते हैं। या कहीं इस तरह से कुछ चल रहा है, कहीं रामायण पाठ करते हैं, कहीं गीता पाठ करते हैं, कहीं भागवत पाठ करते हैं, वहाँ पर भी इन धर्म ग्रंथों को भेंट किया जा सकता है। तो ऐसे आपके दान से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए 2021 बहुत शुभ है। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी दसम भाव से बैठकर चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। साथ में चंद्रमा भी उपस्थित हैं, साथ में उच्च राशि के सूर्य भी उपस्थित हैं। तो यह संयोग मुझे लगता है विद्यार्थियों के लिए, कर्क राशि वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ संयोग है। ऐसे समय में व्यक्तियों की तरक्की होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलताओं की प्राप्ति होती है, और विशेषकर यदि आप वकालत से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं या और भी किसी न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष सफलताओं की प्राप्ति होगी। यदि आप काउंसलिंग में हैं तो भी आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी। आप लेक्चर देते हैं, कहीं लोगों को मोटिवेट करते हैं, उसमें यह वर्ष आपके लिए बहुत सम्माननीय होने जा रहा है। तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों को विदेशों से बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, और तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी यदि कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं उसके लिए जून के बाद समय बहुत अच्छा है। जून से नवंबर तक आपको अप्रत्याशित सफलताओं की प्राप्ति होगी। गृहिणियों के लिए तो यह वर्ष मुझे लग रहा है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका स्वामी ही चंद्रमा है, और जहाँ शुक्र सूर्य का संबंध मिल जाए, चंद्रमा मजबूत हो जाए, तो गृहिणियों के क्या कहने। तो निश्चित रूप से अभी तक आपके भाग्य से परिजनों को लाभ मिल रहा था, अब आपको भी लाभ मिलेगा। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। दूसरा, आपको अपने परिवार के लिए गुरुवार के व्रत करना चाहिए, उससे परिजनों को फायदा होगा। तीसरा, आप अपने किचन की साफ़ सफाई करें। यदि आपने पुताई नहीं करवाई है तो इस वर्ष किचन की तो पुताई करा लें, सफाई पूरा करके किचन को बाहर करें। नव वर्ष जब भी आप मनाएं, क्योंकि नवरात्रि जब प्रारंभ होगी उससे पहले आपको अपने घर की विशेष किचन की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब योग संयोग ऐसे बनते हैं कि लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी आगमन का संकेत हो, तब किचन को अप टू डेट कर लेना चाहिए। मेरा तो यहाँ तक मत है, किचन को यदि सुधार लिया जाए, किचन से प्लास्टिक के डब्बे अलग किए जाएं, स्टील के डब्बे ला के रख सकते हैं, या इन डब्बों को साफ़ सुथरा करके भी रखा जा सकता है। किचन के किसी कोने में मकड़ी के जाले नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ कर्क राशि वालों के लिए और इस वर्ष का ही है। और आप अपने किचन में प्रतिदिन सायंकाल देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप लोगों के लिए भाग्यशाली भी रहेंगे। यदि आप घर में ही काम करते हैं, कुछ पढ़ लिख कर कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय जुलाई के बाद अच्छा आएगा, आप कुछ नया कर सकते हैं। लेकिन मैं तो पत्रिका के हिसाब से यही कहूँगा कि इस वर्ष आप अपने व्यवसाय को करने के स्थान पर, अपनी नौकरी करने के स्थान पर, अपने बच्चों के और अपने पति के और अपने परिवार के लिए कुछ उपाय छोटे छोटे कर डालें, उससे उनकी उन्नति जरूर होगी। हालांकि आप सर्विस में हैं तो उस बात की चिंता नहीं है कि आप सर्विस छोड़ें, सर्विस में आप लगे रहें, पर ये उपाय जरूर करें। इस उपाय में सोमवार के दिन भगवान शंकर जी के मंदिर में दूध चढ़ाना है। दूध रखना है रविवार को शाम को। चांदी का कोई बर्तन हो तो उस बर्तन में रख लें, नहीं हो तो कांच के आप बर्तन में थोड़ा सा दूध निकाल कर रख लें। इसको आप अपने जहाँ भोजन बना रहे हैं, भोजन जैसे बनाते हैं सामने तरफ मुँह करके, तो सीधे हाथ तरफ आप अपने गैस के साइड में, या आप चूल्हे पर हैं तो चूल्हे के बाजू में सीधे हाथ तरफ, अर्थात जहाँ आप चूल्हा देख रहे हैं वहाँ सीधा हाथ। यदि आप चूल्हे की तरफ पीठ करेंगे तो उल्टा हाथ होगा, तो सीधा तरफ दूध का गिलास भर के रखें। सोमवार को भगवान शिव जी का उससे अभिषेक कर दें। आपके परिवार के लिए रामबाण सूत्र है, पूरे वर्ष यह कार्य करता रहेगा, और मुझे दिखता है कि आप जनवरी से भी इस कार्य को कर सकते हैं, नहीं हो तो नवरात्रि से तो आप प्रारंभ कर ही दें। नौकरी के लिए यह वर्ष बहुत शुभ है। सबसे पहला तो इस वर्ष की विशेषता आपकी ये आती है कि आपके कुछ ऐसे ग्रह हैं जो ग्रह लोगों को परेशान करते हैं, वह ग्रह आपके शुभ हैं। धन भाव का स्वामी दसम भाव में, लग्न का स्वामी दसम भाव में, लाभ का स्वामी दसम भाव में, भूमि भवन वाहन का स्वामी दसम भाव में। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बना है निश्चित रूप से बहुत सारी समृद्धि देगा।
कि धन जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मकान, भूमि, भवन की व्यवस्था होगी। लाभ जब मिलेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ प्रमोशन की स्थिति बनेगी और आपको लाभ मिलेंगे। तो इस वर्ष आपको लाभ बहुत अच्छे प्राप्त होने वाले हैं और ये सब अप्रैल से ही प्रारंभ होगा। अप्रैल से अगस्त तक आपका प्रमोशन भी होगा, आर्थिक लाभ भी होगा। और उस समय यदि कहीं आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं या प्रमोशन के लिए कुछ और कार्य करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित आपकी पढ़ाई भी होगी, वह भी आपके लिए लाभकारी होगी। तो यह वर्ष, इस वर्ष में आप अप्रैल से लेकर जुलाई तक बहुत अच्छे लाभ को प्राप्त करेंगे। व्यवसाय को यदि देखते हैं तो व्यवसाय के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, वह 12वें स्थान पर विराजमान है। इस वर्ष मुझे लगता है व्यापार व्यवसाय बढ़ोतरी पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए, ना कि बचत पर, क्योंकि साल आप पैसा नहीं बचा पाएंगे व्यापार व्यवसाय की तरक्की के लिए। या व्यापार व्यवसाय से जो लाभ हो रहा है वो घर में आप खर्च नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कितना भी लाभ कमा लें, आपका घर खर्च उतना ही रहेगा जितना पिछले वर्ष था, उसको आप ना बढ़ाएं। दूसरा, व्यापार में यदि विस्तार करना चाहते हैं तो व्यापार का विस्तार आपका दोगुना होने तक के इसमें योग बनते हैं। इस वर्ष की जो आपकी मेहनत है ये अप्रैल से शुरू होगी, अगले साल अप्रैल तक जाएगी। इसमें आपके व्यापार व्यवसाय में दोगुनी वृद्धि होगी। सिर्फ एक ही नुकसान इसमें संभव है, वह नुकसान होगा अधिकारियों के माध्यम से। तो उनको थोड़ा सा मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि द्वादश स्थान पर मंगल का बैठना अधिकारियों से उलझन कराकर नुकसान की स्थिति बनाता है, चुगली करके नुकसान की स्थिति बनाता है। तो वहाँ थोड़ा सा अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों को थोड़ा संभाल कर रखें, ताकि कोई विवाद ना आए। और विवाद आता भी है तो थोड़ा शांत रहकर उस विवाद को तत्काल शांत कर दें, ताकि आपके लाभ को आप कम नहीं करें, लगातार बढ़ा सकें। सिर्फ ये विपरीत स्थिति बन रही है उन लोगों की जिनकी कुंडली में मंगल दोषी है। अन्यथा ग्रह योग तो इस वर्ष के कहते हैं कि आपका व्यवसाय निश्चित रूप से दोगुना होने वाला है। और आपकी पत्रिका में कहीं मंगल का दोष बना हुआ है तो ऐसे समय में आपको मंगलवार के दिन नंगे पैर भगवान हनुमान जी की 7 परिक्रमा करनी है, मिठाई का भोग लगाना है और वहीं बैठे हुए भिखारियों में वह मिठाई बांटानी है। तो आपको लाभ भी मिलेगा, व्यवसाय में भी तरक्की होगी और दोष भी नहीं लगेंगे। स्वास्थ्य के एक स्वामी तो भगवान शंकर हैं, चंद्रमा आपके स्वामी हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा जब चंद्र स्वामी हो तब व्यक्ति को कफ कोल्ड की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। दूसरा, गुरु आपके जो देवता हैं विशेष रूप से ये आपकी बीमारियों के देवता हैं। गुरु इस वर्ष अष्टम भाव से गुजर रहे हैं, तो यह भी थोड़ा सा संकेत है, स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। चंद्र, गुरु, शनि का जब भी संबंध बनता है तब व्यक्ति तनाव के कारण बीमार होता है। तो यह वर्ष तनाव का तो है ही, क्योंकि मैंने आपको बताया तरक्की भी होने वाली है, व्यापार व्यवसाय भी दोगुना होने वाला है, प्रमोशन भी होने वाला है, स्थानांतरण भी होने वाला है। और ये सब कारण है मानसिक तनाव के, क्योंकि नई जगह जाएंगे वहाँ तनाव होगा, व्यवसाय को बढ़ाएंगे वहाँ तनाव होगा, लोगों से मिलेंगे वहाँ तनाव होगा, पैसे की व्यवस्था करना है वहाँ तनाव होगा। तो ये वर्ष उस मामले में थोड़ा तनाव वाला है। तो तनाव के कारण जो बीमारियाँ आ जाती हैं उसका विशेष ध्यान रखें, जैसे शुगर आता है, डिप्रेशन आता है, नींद उड़ती है, इनका आपको इस वर्ष ध्यान रखना होगा। ध्यान इसलिए रखना है कि हमें तरक्की करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पत्रिका बहुत बेकार है। व्यवसाय दुगना हो रहा है, पत्रिका बेकार नहीं है। नौकरी में प्रमोशन हो रहा है, पत्रिका बेकार नहीं है। जिस क्षेत्र में चाहते हैं उस क्षेत्र में स्थानांतरण हो रहा है, वह भी बेकार नहीं है। पर जब एक कोई चीज़ पॉजिटिव होती है तो वहाँ एक नेगेटिव भी होती है। तो हम उस नेगेटिव की बात कर रहे हैं, उस नेगेटिव के कारण स्वास्थ्य पर आपका प्रभाव पड़ेगा, वहाँ आप थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। आपकी मित्रता, आपका विवाह और आपका वैवाहिक जीवन, यदि हम इसको देखते हैं तो निश्चित रूप से कर्क राशि की महिलाओं के लिए, तुला राशि के पुरुष, मिथुन राशि के पुरुष, कन्या राशि के पुरुष, वृषभ राशि के पुरुष बहुत शुभ होते हैं और ये आपकी तरक्की कराते हैं। वहीं यदि आप कर्क राशि के पुरुष हैं तो आपके लिए सिंह राशि की महिला बहुत शुभ रहेंगी, कन्या राशि की महिलाएं बहुत शुभ हैं, वृषभ राशि की महिलाएं शुभ हैं, मकर राशि की महिलाएं आपके लिए लाभकारी होंगी और उनसे आपका विवाह भी हो सकता है। और विवाह की यदि हम देखते हैं तो विवाह के योग इस वर्ष थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन नवंबर के बाद आपके विवाह के योग बनते हैं। 2021 में आपके मांगलिक कार्य नवंबर से लेकर मई 2022 के अंदर होंगे।
गुरु अभी थोड़े से कमज़ोर हैं। यदि विवाह की स्थिति बनती भी है तो गुरु की शांति करने के बाद विवाह करें, ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहे। वैसे वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा और यह वर्ष चूँकि अच्छा वर्ष है, इसलिए मांगलिक कार्य भी होंगे। आपका नहीं होगा, परिवार में होगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, इनकी यदि चर्चा करते हैं तो इनके स्वामी बनते हैं शुक्र, जो इस समय अपने घर को ही इस वर्ष देख रहे हैं। तो ये संकेत है कि इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। स्थायी संपत्ति की, भूमि, भवन, वाहन के सुख अवश्य प्राप्त होंगे। थोड़ी सी आपको मेहनत अवश्य लगेगी, लेकिन इन सब में आपको कोई कमी नहीं रहेगी। और कहीं आपकी पत्रिका में शुक्र दूषित है और उसके कारण से लगातार प्रयास करने पर स्थायी संपत्ति नहीं बन पा रही है, कर्ज बढ़ रहा है, वाहन का सुख नहीं मिल रहा है, तब देवी जी के मंदिर में शुक्रवार को जाएं, गुड़ चने का वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। कोर्ट कचहरी वाद विवाद को देखते हैं तो उनके स्वामी बनते हैं गुरु, साथ ही जीतने के स्वामी बनते हैं बुध, और उस स्थान पर बैठे हुए हैं मंगल। तो इस वर्ष आपको तनाव रहित रहकर कार्य करना है, अपनी तरक्की पर ध्यान देना है, ना कि कोर्ट कचहरी पर ध्यान देना है। बाई चांस कुछ स्थिति बनती भी है तो आप ऊपर ही ऊपर उस चीज़ को निपटा लें, ताकि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कोर्ट कचहरी को यम का स्थान माना गया है, बहुत अच्छा स्थान नहीं माना गया है। जब आपके ऊपर आपदा विपदाएँ आने लग जाएँ, बहुत परेशानी आ जाए, तब ऐसे समय में कोर्ट की बाउंड्री वाल पर थोड़ी सी शक्कर डालने से आपकी परेशानियाँ हल हो जाती हैं। अनावश्यक रूप से खुश रहते हुए या किसी की फालतू सहायता करते हुए कभी भी आपको कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहिए। खुश रहकर तो कोर्ट कचहरी आप कभी ना जाएं, अन्यथा आपकी खुशी कब गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा। कि ये स्थान यम का स्थान है, बहुत अच्छा स्थान नहीं है। यहाँ रहने वाले चाहे वकील हों, चाहे जज हों, चाहे जिनके ऊपर केस चल रहे हैं वो लोग हों, मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, गंभीर बीमारियों का शिकार होते हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम के शिकार होते हैं, मोटापे के शिकार होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को मिलती है कि कोर्ट कचहरी में जाने से पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना और कोर्ट कचहरी में आने के बाद हनुमान जी के दर्शन करना आवश्यक है, तब जाकर कहीं विजय श्री की प्राप्ति होती है। आध्यात्म, यह एक ऐसा विषय है जो कर्क राशि के लिए फलीभूत होने वाला है। आपकी राशि के स्वामी दशम भाव में हैं और भाग्य के जो स्वामी हैं, जिनके माध्यम से आध्यात्म फलित होता है, वह गुरु हैं और अष्टम भाव में हैं। अदृश्य शक्तियों के गुरुदाता हैं। पंचम भाव के जो स्वामी हैं वह मंगल हैं, जो वहाँ से अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं, अर्थात द्वादश स्थान पर मंगल विराजमान है। हनुमान जी की साधना आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और यदि आप साधना ऐसी करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र से संबंधित हो, झाड़े से संबंधित हो, तो हनुमान जी की आप साधना करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि इस समय में बहुत से रोग लोगों की नज़रों के कारण बिगड़ रहे हैं, हो रहे हैं। लोगों की नज़रों के कारण कई बार आप भी परेशान हो जाते हैं। तो इन परेशानियों से मुक्ति के लिए हनुमान जी आपके इस वर्ष एक साधन है, जिनके माध्यम से आप बचे रहेंगे और लोगों की सहायता करते रहेंगे। तो आध्यात्मिक रूप से आपको रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। जितना पाठ कर सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा और आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। मित्रों, यह था कर्क राशि वाले व्यक्तियों का वार्षिक भविष्यफल 2021। ये आपको कैसा लगा, उसके लिए आप हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन अवश्य दबाएं, ताकि हमारे जितने भी आने वाले प्रोग्राम हैं आप तक तत्काल रूप से पहुंच सकें। आप भी लाभान्वित हों, हमसे आप भी लाभान्वित हों और आपसे हमें भी लाभ मिले। खुश खबरी की हमें प्राप्ति हो, आपके लिए भी यह वर्ष मंगलमय हो, आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार।